11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है दोषी हीरेन। यह है भरूच गुजरात में है। 18 जनवरी 1976 माघ माह में इनका जन्म हुआ है। उत्तरायण में इनका जन्म हुआ। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो होता बड़ा मजबूत किस्म का है, मतलब शारीरिक रूप से उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और आत्मबल भी उसका हमेशा मजबूत होता है। साथ ही साथ इनका काम कोई भी हो कुंठा से ग्रसित बनाता है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा चिंता ज्यादा ग्रहण करता है। सामान्य चीजें चल रही है पर फिर भी व्यक्ति जो है वो बेवजह की चिंताएं भी करता रहता है और बेफिक्री में कभी भी नहीं रहता है। उसके पास कोई ना कोई फिक्र रहता ही रहता है। शिशिर ऋतु में जन्म होने के कारण काम थोड़ा भी लेट होगा तो तुरंत ही व्यक्ति परेशान हो जाए। रविवार के जन्म होने के कारण मानसिक रूप से बहुत शांत है, शुद्ध है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। मतलब नैतिकीय तत्वों के रूप में मैं ये बात बोल रहा हूँ। व्यक्ति अच्छे बुद्धि वाला है, अच्छे विचारों का है, किसी का ठगना, किसी का लूटना, किसी का घसीटना ये सब नहीं करना चाहता। शुद्धतम रूप में पैसे कमाना चाहता है, अपने मेहनत की कमाई खाना चाहता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास आय तो बनी रहती है, लेकिन हाँ, चूंकि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होते हैं तो कई बार व्यक्ति का मन ही यहाँ से अस्थिर सा होता है। इस वजह से ऐसा उसे कभी लग सकता है कि मेरी आय कमजोर है, या वस्तुतः ऐसा है, या वो निगेटिव ज्यादा सोच लेता है, भावनात्मक रूप से वो थोड़ा कमजोर होता है, या कई बार वो नकारात्मक थोड़ा ज्यादा होता है बाकी के अन्य लोगों की अपेक्षा। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण है बड़ा बुद्धिमान, लेकिन कई बार उसको सारी चीजें कम लगती हैं। उसको आप कुछ भी दे दीजिए वो कम ही उसको लगेगा। मतलब थोड़ा दोषी प्रवृत्ति का होता है। दोषी प्रवृत्ति का मतलब कि उसमें तामसिक और राजसिक गुणों का प्रभाव ज्यादा होता है। इस कारण से कई बार वो अपने अंदर से अपने जीवन में वो लालच खत्म ही नहीं कर पाता है। इस कारण से उसकी समस्या की मूल जड़ जो है वो ये है कि वो थोड़ा लालच भरी दृष्टि का जो होता है वो मालिक होता है। प्रीति योग में जन्मे होने के कारण सबको प्रेम और सब में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला, उसको हमेशा ये बात और इस बात की चिंता सताती रहती है, मुझे कोई छोड़ के चला तो नहीं जाएगा, मुझे अकेलेपन का एहसास बड़ा डर लगता है। ये डर हमेशा व्यक्ति को सताता रहता है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण तामसिक और सात्विक है। इस वजह से उसके पास कई बार तमस तत्व की प्रधानता हो जाती है। क्रोध, उन्माद, निगेटिव पावर और निगेटिव इफेक्ट हो जाता है, प्रभाव कमजोर हो जाता है। धन के लिए कई बार लिप्सा ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से व्यक्ति को जितना भी मिलता है वो कम ही मिलता है। हाँ, एक बात है, किसी ने पूछा है कमेंट में कि पंडित जी आपके कार्यक्रम में पहले जो है वो बजरंग बली दिख जाते थे, अब आजकल नहीं दिखते हैं। अरे मैं उनके नीचे ही बैठा हूं। अब मैं कार्यक्रम पहले जो है वो सोफे पे बैठ के बनाता था या कुर्सी पे बैठ के बनाता, अब जमीन पे बैठ के बनाता हूं। अब मैं उनके नीचे बैठ के बनाता हूं। वो जस्ट इस कैमरे में मेरे माथे से बिल्कुल ऊपर है, तो इस वजह से अब वो दिखते नहीं है। पर मैं तो उनकी शरण में ही बैठा हूं। अब आप लोगों को वो नहीं दिखते, लेकिन जो है वो है मेरे पीछे ही, वही उसी जगह पे वो है। अब उनको फिर नीचे लाना पड़ेगा। मैं उन्हें नीचे नहीं लाना चाहता। वो जहां है उनको यथावत भगवान का है वो ठीक है। मैं उनके जस्ट नीचे बैठा हूं जमीन पे, वहीं बैठ के वीडियो बना रहा हूं। इस वजह से पहले कुर्सी वगैरह पे बनाता था, सोफा भी इसी वजह से हटा दिया। तो ये स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में। ये पंचांग था और आप आपकी कुंडली में स्थिति बना रहा है। जो देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। मूलतया ये लाभ भाव की राशि बनी है लग्न में, मतलब व्यक्ति जीवन में लाभ से प्रेरित होगा, लाभ की इच्छा रखने वाला। और लग्न से केंद्र में मंगल। समस्या मूलतया जो इन्होंने पूछी है वही सामान्य सी बात, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, मन चिंतित रहे, परेशान रहा, व्यक्ति जो है वो भटकता भटकता सा रहता है। धन कितना भी कमा लेता हूं कम ही लगता है, ये मैं कहूंगा। हालांकि उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने तो ये बात कही है कि इलेक्ट्रिक व्यापार, बिजली का कुछ सामान वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही है। अभी आपकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, जो व्यापार भाव के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव के अधिपति। इस वजह से पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहा। पत्नी के साथ प्रेम तो रहेगा, क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव अपने भाव से षडाष्टक में जा रहे हैं तो रोक देंगे, लेकिन पत्नी के लिए व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है और पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होता है। ये कारण है। तो सूर्य की पूजा करवाइए पत्नी से, या गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करवाइए, ये बात बनती है। या फिर बजरंग बली को सरसों का तेल अर्पित करवाइए, तिल का तेल घर में जलाइए, या चमेली का तेल भगवान को अर्पित करवाइए अपनी पत्नी के हाथ से। मंगल यहाँ बैठे हैं, ये सबसे खराब है। ये दुष्ट यहाँ जो होना है, ये दुष्टता यहाँ पे हो रही है। जो आपके जीवन में जितनी भी आपके जीवन में समस्या का जो जड़ है वो चतुर्थ के मंगल, ये खराब होते हैं। अपने कुल देवी की पूजा करिए,
और कहीं भी कुछ काम करने से पहले दीपक जरूर जलाया करिए। कुल देवी का नाम या फिर आपको अपने जो आपकी कुल देवी हैं आप उनकी स्मरण की स्थिति में जाइए, क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, अग्नि तत्व का ग्रह है और भूमि तत्व वृषभ राशि भूमि तत्व की राशि होती है। इस वजह से चतुर्थ भाव में मंगल व्यक्ति को सब तरीके से तोड़ देते हैं, कमजोर करते हैं, ये खराब होता है, ये ठीक नहीं होता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए दशम भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को देख रहे हैं तो कर्म क्षेत्र आपका खराब नहीं है। व्यक्ति जो है वो बिजली का सामान, कारीगरी, लकड़ी का कारोबार, काठ जो होता है वो उससे, और फर्नीचर आदि का काम भी व्यक्ति कर सकता है। अपने बच्चे के साथ जुड़ करके भी व्यक्ति कई बार अगर कारोबार करना चाहे तो कर सकता है। गुरु धन भाव में अकेले, ये ठीक नहीं। स्वग्रही हैं लेकिन यहाँ के अधिपति होकर के यहीं बैठे और इस भाव पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। गौर करिएगा, चंद्रमा स्वग्रही, गुरु स्वग्रही और शुक्र दशम भाव में जो भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। राहु यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं, इस वजह से राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं। राहु कमजोर नहीं, त्रिकोण में है, विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति इस कुंडली के लिए धन और लाभ के अधिपति होकर के अच्छे नहीं होते। पर इस कुंडली के लिए 9 अंक बड़ा अच्छा होगा। 9 तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी, 9 तारीख हो जाए, 18 तारीख हो जाए, ये चीजें 9 अंक। और इस कुंडली के लिए अगर मैं देखता हूं तो तुला राशि और मिथुन राशि, हालांकि मिथुन राशि भी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन इस कुंडली के लिए तुला राशि अच्छी राशि होगी और धनु राशि भी अच्छी राशि होगी। आपकी कुंडली में मारक होते हैं सूर्य, और साथ ही साथ इस कुंडली के लिए बुध भी बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी अष्टम भाव में फंस जाती है या उलझ जाती है। तो 12वें के अधिपति 12वें बैठे, मतलब मूलतः अष्टम के अधिपति 12वें बैठे। अब होता क्या है कि बुध जो होता है वो व्यापार का कारक होता है, और आपकी कुंडली में शनि जो है वो ऋण भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है वो सस्टेन नहीं करता है, उसके जीवन में जो चीजें होती हैं वो रेगुलर एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है और पक्ष बल से कमजोर नहीं है, लेकिन चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या यहां वो देते रहेंगे। ये आय आपकी हमेशा ऐसे ही रहेगी, ये घटने बढ़ने वाली नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही फ्लक्चुएशन में रहने वाली है। एक बात जरूर है कि गुरु की उच्च की दृष्टि यहां पड़ रही है और सूर्य और बुध देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को इस व्यापार में लेकर के आ सकते हैं, या पत्नी के साथ जुड़ करके भी, या कई बार पत्नी के सहयोग से भी इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपकी कुंडली में फर्नीचर का काम अभी ठीक रहेगा, इत्र का काम ठीक रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर फलों का कारोबार भी आप कर सकते हैं, खाने की सामान, रेवड़ी वगैरह का कारोबार भी आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा, शहद का कारोबार आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में बुध से पंचमस्थ शुक्र बैठे हैं, कपड़ों का कारोबार भी अच्छा रहेगा। जो घर के सजावट के लिए उपयुक्त होती हैं चीजें, आप उसकी भी दुकान कर सकते हैं। ऐसे बिजली का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इस वजह से आप अगर व्यवसाय बदलना चाहते हैं तो फर्नीचर का काम भी कर सकते हैं, लकड़ी का काम, या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो कंपनी काम कर सकती है उसके लिए भी आप जुड़ करके, उससे जुड़ करके भी काम आप संभाल सकते हैं। किसी ऐसे मित्र को ढूंढिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, या कोई ऐसी कंपनी से जुड़िए जिसके लिए आप लकड़ी का काम कर सकते हो। बिल्डिंग बन गई, उसके लकड़ी के जितने भी कारोबार हैं वो आप उसका काम संभाल सकते हैं। आपकी कुंडली में ये काम है, या फिर अपने अंडर में ये काम भी आप करवा सकते हैं लोगों को रख के। दूसरे नंबर पे आप प्लाईवुड का काम कर सकते हैं, इमारती लकड़ियां जो होती हैं उसका काम कर सकते हैं। चाय, कॉफी आदि से संबंधित भी कारोबार आपकी कुंडली में बनता है, पर वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं बनता है। दशम स्थान के अधिपति सूर्य, चंद्रमा और मंगल या फिर शनि, इन सब में अगर मैं जो देख रहा हूं उसमें आपकी कुंडली में आप खाने पीने की सामग्री मैंने कही है, केक, ब्रेड और बेकरी, ये काम भी, सफेद तिल का कारोबार, खाने पीने में आप जनरल स्टोर भी आपकी कुंडली में बनता है, आप ये भी आप एक अच्छा, जिसमें फूड डिलीवरी का ऑप्शन हो या फिर घर पे सामान पहुंचाने का काम हो। क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में दशम स्थान को देख रहे हैं और वहां शुक्र बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति जो बनते हैं मंगल, वो इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, लेकिन चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आप जनरल स्टोर भी खोल सकते हैं, जहां पे किराना शॉप जिसे बोलते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में वो भी है जिसमें घर पे सामान पहुंचाने की सुविधा भी मौजूद हो, ये कुंडली में आपकी बनती है बात। एक बात और बताता हूं, ये कमजोर क्यों हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा छठे में और शनि, सस्टेन नहीं होती हैं चीजें। व्यक्ति जो होता है वो अपने ही ऊपर भरोसा नहीं करता है, और उसकी बुद्धि, आपको करना एक्चुअल में क्या था, सूर्य और बुध 12 में बैठे हैं, आप बैंकिंग का काम भी कर सकते थे, फाइनेंस से जुड़ करके काम कर सकते थे, पढ़ाने का क्षेत्र भी आपकी कुंडली में बनता था, और सीए वगैरह से जुड़ करके भी आप काम, ये मूलतः कुंडली उस क्षेत्र की थी। और या तो फिर शनि और सूर्य लकड़ी का कारोबार आप कर लेते, लेकिन मंगल इस कुंडली में लग्नेश का शत्रु होता है और बहुत अच्छा बैठा भी नहीं है, तो आपको ये ठीक नहीं था, इस वजह से ही आप इसमें सफल नहीं हो पाए। दूसरा,
नवांश कुंडली में भी मंगल नीच के हो जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक का काम होता है मंगल का। आपने गलत व्यवसाय चुना है। दूसरा, यहां पे अगर आप बात करते हैं, यहां मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो कि दशम भाव का अधिपति है। व्यापार को समझते हैं तो लग्न में ही नीच के सूर्य बैठे हैं। इस वजह से भी आपकी कुंडली कई बार व्यापारिक रूप से कमजोर हो जाती है, या कई बार व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाए, या व्यक्ति को खुद पे ही भरोसा ना रहे। लेकिन यहाँ पे बुध बैठा है, ये व्यापार भाव का अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में, यहाँ पे अगर गौर करें तो आपकी कुंडली में मंगल जाकर के जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। आपकी कुंडली में लकड़ियों का कारोबार, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे भले सूर्य नीच के हैं लेकिन मंगल का संबंध ठीक बन रहा है। आप खाने पीने की सामग्री की भी दुकान कर सकते हैं, लेकिन जो दशा चल रही है उसके आधार पर और जो स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है ग्रह के मजबूत होने के कारण, या फिर आपकी कुंडली में जो मंगल बैठे हैं वो मंगल बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र के। आप या तो चंद्रमा से संबंधित, या तो सूर्य से संबंधित, या शुक्र से संबंधित और मंगल से संबंधित 4 ग्रह बनते हैं। चारों में से सबसे ज्यादा जनरल स्टोर का काम बनता है, जहां आप दूध भी रख सकते हैं, खाने पीने की सामग्री, और साथ ही साथ हर प्रकार की जो सामग्री जनरल स्टोर में आती है आप वो कर सकते हैं। हो सकता है कि आरंभ में काम थोड़ा धीरे धीरे चले क्योंकि लग्न में सूर्य नीच के बैठे हैं, लेकिन दशम स्थान के अधिपति लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ और धन वो जरूर दे देंगे। दुकान का नाम धनु राशि से रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में व्यापार भाव के अधिपति 12वें हैं, इस वजह से भी कई बार व्यापार कमजोर सा चलता है। उसके पीछे विष दोष लगा है, इस वजह से भी आप कई बार, हालांकि विष दोष वहां पे जो लगा है वो कमजोर वाला है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 16 डिग्री के और सूर्य जो है वो शनि जो है वो 5 डिग्री के बैठे थे। इस कारण से कई बार वो चीजें कमजोर सी हो जाती हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं, आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति मैं देख रहा हूं, यहाँ बुध राहु के साथ कई बार व्यक्ति के बुद्धिमानी के प्रभाव को कमजोर करता है और बहुत ज्यादा तिकड़मी भी बना देता है, हमेशा चिंता में रहने वाला, स्थिर राशि में बैठा है ना, इस कारण से। और यहाँ पे दशमांश कुंडली में दशम स्थान का अधिपति मंगल के साथ जो आपकी कुंडली का धनेश है, व्यक्ति खुद का ही काम करे, ये भी पक्की बात है, कहीं दूसरे जगह अपने आप को नौकरी पे नहीं रखना है, खुद का काम ही करना होगा, ये बात भी आपकी कुंडली में बनती है। समस्या यहाँ है क्योंकि गुरु और राहु का बल कम है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा अपने पास या पुरुष सूक्त से हवन या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी ब्राह्मण से करवाएं तो अति उत्तम बात हो जाएगी। ये आपकी कुंडली में इतनी बात है। अब आपकी कुंडली में मैं इतनी बात कहूं, अब एक बात और बता दूं तो शुक्र जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे जो होते हैं भाग्य के अधिपति, धर्म कर्माधिपति योग। व्यक्ति के पास एक समस्या ये भी है, वो कभी किसी को ठगना नहीं चाहता है, और कई बार जब कंपटीशन होती है तो अपने आप को पहले ही हार मान बैठता है, क्योंकि सूर्य और बुध 12 में हैं और जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति 6ठे में बैठे हैं, तो यहां से लग्नेश 6ठे भाव में बैठ गए, इस वजह से कमजोरी हो गई। और उसके बाद चंद्रमा 6ठे में बैठ गए, ये अलग तरीके का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क और व्यक्ति के विचारों को तोड़ने का काम करता है, इस वजह से ये समस्या है। तो मूलतः इस कुंडली में समस्या के निदान पे अगर मैं आऊं तो पहले सत्यनारायण भगवान की कथा घर में जरूर करवाइए प्रत्येक पूर्णमासी को। दूसरा, पुरुष सूक्त का पाठ आपको प्रत्येक दिन अवश्य किसी ब्राह्मण से या खुद से कर लेना चाहिए। अगर आप जनेऊधारी हैं तो ज्यादा ये लाभ करेगा। अगर किसी गुरु मंत्र से या किसी गुरु से दीक्षा ले लें तो और भी ज्यादा लाभकारी स्थिति हो जाएगी। अपने जीवन में किसी गुरु को जरूर लेकर के आइए और गुरु मंत्र का जप करिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली में मैं जो स्थिति देख रहा हूं वहां पे धन भाव के अधिपति यहीं अकेले बैठे हैं, इस वजह से धन आने में मशक्कत होती है, क्योंकि गुरु अकेले बैठे हैं धन के कारक होने के कारण, और उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है इस कारण से। लेकिन दशम स्थान पे गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है, वो आपकी कुंडली में जैसे ही ये दशा सूर्य के बाद चंद्रमा की आएगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। वस्तुतः आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर 2024 से कुछ चीजें ठीक होंगी। अभी 2 साल आपको रगड़ना है, क्योंकि अभी मशक्कत मैं देख रहा हूं। तो 2024 के मई जून से जो स्थिति बनेगी वो कुछ अच्छी हो जाएगी। ये आपकी कुंडली है। दशमांश कुंडली थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन यहाँ पे बुध बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति हैं, इस वजह से आपको कई बार मानसिक शांति थोड़ी कम रहती है। गणेश जी के मंत्रों का जब भी आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बात और कहता हूँ, मैं आपसे कुछ फोन पे भी बात करूंगा, वो मुझे आपको ऑफिस में बताना होगा। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा, वो आपको करना होगा। बाकी की चर्चा मैं आपसे फोन पे करूंगा, क्योंकि कुछ समस्याएं मैं इसमें देख रहा हूं जो यहां नहीं बता सकता, फोन पे ही बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।